हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का 3.2, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। उसका क्वेश्चन नंबर आज दूसरा हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा बहुत बड़ा बड़ा है, इसीलिए एक वीडियो में हम लोग एक ही क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो कवर करेंगे। फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप हो सब जगह पे शेयर कर लीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और क्या आप लोग 2025 के बोर्ड एग्जाम में मैथ में अच्छा नंबर लाने वाले हैं। फटाफट से हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पे देखिए अवयव का जोड़ है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अवयव का जोड़ आ जाए। परिकलित करने के लिए बोला निम्न को परिकलित कीजिए। 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी फर्स्ट बुक। आ जाइएगा यहाँ पे, इसको जोड़ना है तो देखिए इस साइड में जो पहला स्थान पर है, इस साइड में जो पहला स्थान है, दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो ए में ए को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बी में बी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। माइनस बी में बी को जोड़ेंगे तो माइनस बी में बी को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बताइए ए में ए को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। क्लियर है? आगे आ जाइए, इसको आपको ऐड करना है। तो इसको ऐड आपको करना है तो क्या करना होगा भाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ में किसको जोड़ देंगे, 2ab को। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 2ab हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे इसको, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2bc हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नीचे वाला क्या कीजिए, तो नीचे वाला जैसे वैसे लिख दीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और साथ में माइनस 2ac को जोड़ हटा दीजिए, ताकि जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह छूट गया, प्लस का साइन है, ठीक है। और बताइए उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab, ठीक है, यही आएगा। और आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उस फॉर्मूला को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। सर फॉर्मूला क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ना, b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या दूसरा क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आ जाइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। इसको साफ कर दिया था, चलिए साफ इसको कर देते हैं। आ जाइए, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, तीसरा में कह रहा है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन है और एक अवयव दिया गया है -1 4 और -6, और दूसरा अवयव है 8 15 और 16, 2 8 और 5, और एक और अवयव है जिसके साथ आपको ऐड करना है। वो अवयव क्या है, तो वो है 12 7 6 और 8 0 5 और 3 2 4, ये एक अवयव है, ठीक है। आ जाइए, इस अवयव को आपको ऐड करना है सर। तो इसको ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो पहला स्थान पर है पहला स्थान के साथ, दूसरा स्थान पर है दूसरा स्थान के साथ ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे ऐड होगा जी, -1 को 12 के साथ जोड़ेंगे तो 12 में से 1 घट जाएगा ना जी, कहा है कि 1 माइनस में है, तो कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 में से 6 घट जाएगा, कहा कि माइनस में है प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, 8 को 8 के साथ जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 5 को 0 के साथ जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 16 को 5 के साथ जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बताइए 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 को 2 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 को 4 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका ऐड होके निकल गया सर। तो ये तीसरा क्वेश्चन इसका था, सिंपल है। ऐड में तो आपको कुछ करना नहीं है, प्रॉब्लम होगा मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई आपको ठीक ढंग से याद सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि साइन और कॉस के रूप में। सर देखिए चौथा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स और है कॉस स्क्वायर एक्स, ये है एक अवयव है, और इस अवयव को जोड़ना है सर आपको किसके साथ, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के साथ ऐड करना है। इसको कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के साथ ऐड करना है, बस यही चीज आपका चौथा क्वेश्चन है, तो ज्यादा हार्ड है नहीं।
बताइए, सबसे पहले यहाँ पे सोल्व लिख लीजिएगा। सोल्व लिखने के बाद पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे सर, तो एक अवयव बना लीजिए इस प्रकार से, cos स्क्वायर x को इसके साथ जोड़ेंगे तब प्लस में हो जाएगा sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तब हो जाएगा sin स्क्वायर x, अब प्लस में हो जाएगा cos स्क्वायर x। उसके बाद आते हैं नीचे, sin को cos के साथ जोड़ेंगे तो sin स्क्वायर x अब प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos को sin के साथ जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेना है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, फॉर्मूला क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे सर। यहाँ पे पुट कर लीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का सेम है, कितना वैल्यू बना देगा, वैल्यू को कितना बनाएगा, 1 बनाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये एक अवयव बन गया सर, इसका योग ये आ जाएगा। तो ऐड करने में आपको नहीं कोई परेशानी हुआ, बस जो जेमा स्थान पर था वो वाला स्थान के साथ क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब जो समझना आपको गुना में समझना सर। आ जाइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को, जो कि गुणनफल ज्ञात करना है आपको। और गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन एक सिद्ध करने के लिए आता है 2 नंबर का क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको गुना ठीक से सीखना होगा, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले बताइए, इसको दोनों के बीच में, दोनों अवयव के बीच में क्या करना है, गुना करना है। तो इसका एक सिंपल तरीका आपको हम बता रहे हैं। पहले ई वाला लाइन से ई पूरा लाइन में, ठीक है, फिर यही वाला लाइन से ई पूरा लाइन में। क्लियर है? आ जाइए तो कीजिए। तो कैसे करना है आपको, पाड़ल से खड़ा के साथ, यानी सुतल से खड़ा के साथ गुना करना है। सुतल है ई या खड़ा है ई, ठीक है। तो बताइए यहां पर जब गुना करेंगे भाई, तो ए में पहले ए से गुना कीजिए तो ए गुना ए हो जाएगा, फिर ई बी से बी में गुना कीजिए, प्लस देखे तब बी गुना बी हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ए ही ए से ई माइनस बी में कीजिए तो माइनस बी गुना ए हो जाएगा, फिर ए ही बी से ई ए में गुना कीजिए तो प्लस में हो जाएगा बी गुना ए। यहां तक कोई दिक्कत? अब ई वाला के तो काम खत्म हो गया, ई वाला क्या, नीचे वाला से आ जाइए, नीचे वाला से भी सेम करना है। ई माइनस बी से ए में कीजिए तो माइनस बी गुना ए हो जाएगा। क्लियर है? फिर ई ए से बी में कीजिए तो प्लस में हो जाएगा ए गुना बी, ठीक। उसके बाद आपको ए ही वाला से पूरा ई में गुना करना है तो माइनस बी में माइनस बी से गुना करना है, तो माइनस बी में माइनस बी से गुना करना है, प्लस ई ए से गुना करना है ई ए में, ए गुना ए। क्लियर है? आ जाइए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस गुना कर लेना। ए में से करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस बी में बी से करेंगे बी स्क्वायर आ जाएगा। ये बी में से तो माइनस ए बी प्लस बी ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे कर लीजिए तो माइनस बी ए प्लस ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं सर, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसका जो अवयव आएगा, अवयव क्या आएगा, तो ये तो जैसे वैसे ही रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए तो ये बी ए बी, ये वो प्लस में वो माइनस नहीं, दोनों का कहानी खत्म, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में, ये भी 0 हो जाएगा सर। देखिए ना, ये बी है, ये है बी है, दोनों गुणन है यानी सेम है, वो प्लस है वो माइनस में, तो 0। और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यही आपका गुना करके क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ज्यादा हार्ड है नहीं, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आ जाइए इसका नेक्स्ट गुना पे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट गुना में दिया गया क्या, जिसको समझिएगा। देखिए दूसरा गुना, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए तो आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट जब आप ले लिए ना, तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में आने वाला वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा ये है कि एक अवयव इस प्रकार से 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, बस 1 2 3 है, इस प्रकार से एक अवयव है। और एक अवयव है 2 3 2 3 4 है, 2 3 4 है। तो आपको क्या करना है, जो सुनिए, पहले 2 से पूरा में गुना करना है। तो पहले ई वाला 2 से पूरा में गुना करना है। तो बताइए पहले 2 से पूरा में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे खड़ा कर लीजिए, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना होता, तो देखिए सिंपल तरीका बता रहे हैं। ई वाला सुतल में, ठीक है, सुतल से पूरा खड़ा में गुना कीजिए, पूरा खड़ा में। तब बताइए सुतल कौन है जी, 1 है, और खड़ा कौन कौन है, 2 3 4। तो 1 से पहले 2 में कीजिए 2,
2 से फिर 3 में कीजिए 3, सॉरी 1 से 3 है तो 3, और 1 से 4 में तो 4, एगो तो आ गया। फिर ये 2 से कीजिए, 2 से 2 में तो 4, 2 से 3 में तो 6, 2 से 4 में तो 8, फिर 3 से तो 3 से 2 में तो 6, 3 से 3 में तो 9, 3 से 4 में तो 12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक जस्ट ऐसा ही और क्वेश्चन लेते हैं, अपना मन से ले रहे हैं, ठीक है, आ जाइए अपना मन से एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे हम दे देते हैं यहाँ पर अभी 2 4 6 और एक अभी यहाँ रहता 8 4 3, इस प्रकार का एक अभी रहता। तो आपको कुछ नहीं करना रहता, पहले ही 2 से पूरा में गुना कर लीजिए। तो आप कहते हैं सर 2 से गुना करना है ना, तो 8 दूनी 16, फिर 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, क्लियर है, आगे आइए। फिर कहते हैं सर 4 से गुना कीजिए, सभ्य में गुना करना है आपको, ठीक है, सब में। तो बताइए 4 या 32, 4 4 16, 4 या 12, फिर 6 से सब में कर दीजिए सर, 6 से सब में तो 8 का 48, 6 चौका 24, 6 या 18, बस ये गुना करके आ गया। तो क्या ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप लोग से बन जाएगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग 2 को कवर कर चुके हैं। तीसरा पे आइए, दूसरा सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन पे आ रहे हैं एनसीईआरटी का। चलिए तीसरा के तीसरा आपको समझना है। तीसरा के तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए तीसरा का तीसरा में भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि 1 और -2 है, 1 -2 और 2 और 3 है, ये है। प्रोडक्ट आपको करना है 1 2 3, प्रोडक्ट आपको करना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 3 2 1 शायद है, 2 3 1 है, 2 3 1 है। इसमें आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो कुछ नहीं, ई पाड़ा वाला से ई पूरा खड़ा वाला में गुना करना है सर, ठीक है, पाड़ा वाला से पूरा खड़ा वाला में। तो आ जाइए यहाँ पर गुना जब करेंगे तो बताइए क्या होगा, -1 से 1 में गुना कीजिए, तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 गुना 1, अब प्लस दे लेंगे, ये -2 से 2 में, तो -2 से 2 में जब कीजिएगा तो आ जाएगा -2 गुना 2, क्लियर है। उसके बाद ये 1 से 2 में तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस -2 से 3 में तो -2 गुना 3, क्लियर है। उसके बाद यही से ई वाला 1 से यही 1 से ई में करना 3 में तो क्या हो जाएगा, 3 अथी 1 गुना 3, और ये -2 से 1 में तो प्लस में हो जाएगा -2 गुना 1, क्लियर है। उसके बाद ई वाला से, ई वाला पूरा टर्म से, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ई वाला पूरा टर्म से जब कीजिएगा तो 2 से 1 में पहले तो 2 गुना 1, आई 3 से 2 में तो प्लस में 3 गुना 2, उसके बाद ये 2 से 2 में तो 2 गुना 2, क्लियर है। और ये फिर ये 3 से 3 में तो प्लस में 3 गुना 3, उसके बाद यही 2 से ये 3 में तो 3 गुना 2, फिर ये 3 से 1 में तो प्लस में 3 गुना 1, ये एक अवयव बन गया जिसको आप लोग बस प्रोडक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट कीजिएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूनी का 4, तो माइनस के 4 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 हो गया, 6 में से 2 घट जाएगा कि माइनस का 6 आएगा तो बच जाएगा आपके पास माइनस का 4, और ये यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 2 घट जाएगा तो 3 एकम 3 में से 2 घट गया तो 1 बचेगा। नीचे कर लीजिए 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 व 2 कितना हो जाएगा 8 है। उसके बाद 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 व 4 कितना हो जाएगा 13, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 तो कितना हो जाएगा 9, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस कुछ करना रहता है गुना में जी, कुछ नहीं करना रहता। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। हम लोग चौथा प्रश्न पे आते हैं, आप फटाफट से इसको जल्दी से सब लोग नोट कीजिए। चौथा प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो चलिए इसको साफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको साफ कर देते हैं। आ जाइए थोड़ा प्यार से समझिएगा, बड़ा है वैसा क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और थोड़ा सा बड़ा जा सकता है, ठीक है। तो 2 3 4 है और 4 5, हाँ 2 3 4 है और फिर है 3 4 5 है, 3 4 5 है, फिर उसके बाद 4 5 6 है, 4 5 6 है, ये एक अवयव है। इससे गुना करना है आपको, कितना में गुना करना है भाई, तो 1 -3 और 5, ठीक है, इस प्रकार का एक अवयव है। और 0 2 4 इस प्रकार का एक अवयव है, और 3 0 5 है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए आ जाइए। 3 0 कितना है 5 है, हाँ 3 0 5 है, ये है। इसका गुना आपको करना है, ये भाई ये आप कर लिए ना तो समझ जाइए कि आपका क्या होने वाला है, काम बन जाने वाला, आप गुना सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आ जाइए इसको करते हैं हम लोग। तो
पहले पड़ा हुआ, ठीक है, पड़ा हुआ कौन है ई, और सब खड़ा में गुना कीजिए, ठीक है, तीनों खड़ा में। तो चलिए आ जाते हैं इस पे। तो पहले पड़ा हुआ से खड़ा हुआ में गुना करेंगे, देखिए तो 2 से करेंगे 1 में, तो 2 गुना 1 प्लस ई 3 से करेंगे 0 में, तो 3 गुना 0, और ई 4 से करेंगे 3 में, तो प्लस में कितना हो जाएगा 4 गुना 3। क्लियर है सबका। उसके बाद ए ही पड़ल वाला से ई पूरा में, तो बताइए 2 गुना कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद ई 3 से गुना करना है आपको, ई 2 के साथ, 3 से 2 के साथ, और ई 4 से 0 के साथ, तो प्लस में 4 गुना 0 हो जाएगा। क्लियर है। आ जाइए, आपको क्या करना है, यही 2 से अब ई बराबर 5 में गुना करना है, तो लिख सकते हैं 2 गुना 5। अच्छा, फिर ई 3 से आपको गुना करना है 4 में, तब प्लस में आ जाएगा 3 गुना 4। फिर 4 से आपको गुना करना है 5 में, तब प्लस में आ जाएगा 4 गुना में 5। एक वही हुआ सर, एक लाइन फाइनल होगा। अब ये दूसरा पड़ा वाला रेखा से इसी गुना कीजिए, तो कहेंगे कि सर 3 गुना 1 कर लीजिए, अच्छा बात है। फिर 4 गुना कितना कर ले सर, 0 कर ले, तो 0 प्लस, फिर 5 गुना 3, तो 5 गुना 3, एक लाइन ई वाला तो हो गया। अब यही वाला से दूसरा लाइन में गुना कीजिए, तो दूसरा लाइन में कैसे होगा, 3 से -3 में, तो 3 गुना -3 प्लस 4 से 2 में, तो 4 गुना 2, फिर 5 से 0 में, तो प्लस में 5 गुना 0। क्लियर है। उसके बाद आ जाइए यही पड़ा लाइन से 3 4 5 से ई 5 4 5 में, तो पहला धरेंगे यहाँ, तब बताइए कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 प्लस 4 से 4 में, तो 4 गुना 4। उसके बाद बताइए 5 से 5 में, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 5 गुना 5। क्लियर है। आ जाइए अभी लास्ट वाला रो से, लास्ट वाला रो से, तो लास्ट वाला कितना 4 5 6 से पहला में पूरा गुना कीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 गुना 1 आ जाएगा, 4 गुना 1 प्लस 5 गुना 0, 5 गुना 0 प्लस 6 गुना 3, तो 6 गुना 3। उसके बाद यही वाला से पूरा ई वाला दूसरा में, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर 5 गुना कितना हो जाएगा, प्लस के 5 गुना 2 हो जाएगा। फिर 6 गुना कितना हो जाएगा, प्लस के 6 गुना 0 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बताइए यही वाला से ई में पूरा गुना करना है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 5, तो 4 गुना 5। फिर ई 5 से 4 में, तब प्लस में हो जाएगा 4 गुना 5। ठीक है। उसके बाद ये 6 से 5 में, तब प्लस में हो जाएगा 6 गुना 5। अब इसको गुना करके आपको लिखना है, ये इसका गुना का फॉर्मेट निकल गया सर। कितना मजेदार है ना। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाइए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, किस फॉर्म में कर लेंगे, तो 2 गुना 1 करेंगे 2, 3 में 0 से गुना करेंगे 3, 4 दिया 12, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14, 0 ही हो गया, इसका तो कहानी खत्म हो गया। ये तो 0 हो जाएगा सर, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये माइनस के 6 हो जाएगा, ये प्लस के 6 हो जाएगा, तो ये तो 0 ऐसे ही बन जाएगा सर। ये बताइए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दिया 12 और 5 और 20, तो 10 और 20 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है 42 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए 3 एकम 3, 4 तो ये तो 0 हो जाएगा, कर वैल्यू में 3 5 15, तब 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 4 दूनी 8, ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 4 दूनी 8 है, 3 3 9 माइनस का 1 बच जाएगा। और इसको कर लीजिए 3 5 15, 4 4 16, 5 25, तब हो जाएगा 15 16 25, तब 5 5 10 16 बाकी हाथ में 1 और 2 2 4 1 5, यानी हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है। गुना भी आप लोग मिला लीजिएगा, 4 एकम 4 ये तो 0 हो जाएगा, और 6 दिया 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 18 4 22, 4 दिया 12 और 5 दूनी 10, तब यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 2, कहा कि 6 0 हो जाएगा सर। 5 और 20, 5 और 20 और 6 5 30, तब 30 और 20 50 और 20 70, ये 70 हो जाएगा। बस यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यदि दिक्कत है तो बोल सकते हैं फटाफट से, यदि कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। गुना एक बार मिला लीजिएगा सर, गुना आपको एक बार मिला लेना इसका, 5 दूनी का 10, 4 दिया 12, तो 10 12 22 20, 22 और 20 कितना हो जाएगा 42 तो होना चाहिए, 42 होना चाहिए, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो यहाँ तक क्या सभी लोगों का क्लियर है? यदि सभी लोगों का क्लियर है तो फटाफट से कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर है। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन और रह गया। ठीक है। कितना क्वेश्चन रह गया 2 क्वेश्चन। आ जाइए उसको भी कवर कर लेते हैं, इसको तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा। चलिए सुनिएगा, अब इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जिसको समझेंगे हम लोग सबसे पहले। तो इसका जो 2 क्वेश्चन और रह गया है वो आपको खुद से ट्राई करना है सर, ठीक है ना।
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। तो सबसे पहले 5वां को हम लोग समझेंगे। आ जाइए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन में है कि एक जो है अवयव है 2 1 और 3 2, ठीक है, और है -1 और 1 का। इस प्रकार का एक अवयव है, गुना करना है आपको कितना में, तो 1 0 1 में और -1 2 और 3 में। इस प्रकार के अवयव में आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पे कि जो अवयव दिया गया है, इस अवयव में आपको क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है सोल्व, ठीक है। और सोल्व लिखने के बाद सबसे पहले आप जो रो है, रो को कॉलम के साथ, पूरा कॉलम के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो रो यहाँ पे क्या है, तो रो है ये वाला, तो इसके साथ ही पूरा का प्रोडक्ट करेंगे सर। तो आ जाइए हम प्रोडक्ट करते हैं। 2 में पहले 1 से कर लीजिए, तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर 1 में -1 से, तो प्लस का हो जाएगा 1 गुना -1। फिर यहाँ पे करेंगे इसके साथ 2 से 0 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 0, और 1 से 2 में, तो प्लस में हो जाएगा 2 गुना 1। फिर यही 2 से E1 में करेंगे, तो 2 गुना 1 हो जाएगा, और 1 से 3 में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3 गुना 1, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा, अब ई सेकेंड रो से पूरा हम लोग कॉलम में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 गुना -1 हो जाएगा, प्लस का 2 गुना -1। उसके बाद ये आपको 3 से फिर पूरा में करना है, तो 3 गुना 0 हो जाएगा, और 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2। उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 से ही पूरा में फिर गुना करना है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार का एक अवयव आएगा। और ई -1 वाला से आप थर्ड रो से पूरा कॉलम में गुना करना है, तो -1 से 1 में करेंगे, तो -1 गुना 1, फिर -1 से 1 में, तो 1 इंटू -1, फिर ई -1 से 0 में, तो -1 गुना 0, फिर 1 से 2 में, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, -1 से गुना करना ये वाला पूरा में, -1 और 1 से, तो -1 गुना कितना हो जाएगा, -1, और 1 से कितना में गुना हो जाएगा, 3 में गुना हो जाएगा। चलिए, ये आपका एक क्या हो गया, अवयव हो गया। अब इसको आपको प्रोडक्ट करना और एक अवयव बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट कर लीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 1 में -1 से, तो -1, अगर हट जाएगा 2 में से 1 तो 1 बचेगा। ये 2 में 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 1 से करेंगे 2 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 और 3 एकम 3, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नीचे कर लीजिए, 3 एकम 3 और 2 -2 हो जाएगा, 2 में -1 से गुना करेंगे -2, तो 3 में से 2 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 2 दूनी का 4, तो 4 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद होता है नीचे -1 में 1 से करेंगे -1, -1 में -1 से करेंगे -1, -2 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। और इसको कर लीजिए -1 में 1 से, और ये 3 से जब घटा लेंगे इसको, तो ओनली फॉर ओनली 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 आपको खुद से बनाना होगा, सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, जो आपको खुद से हेल्प लेकर के बना लेना है। चलिए आ जाइए, वो 6 क्वेश्चन लिख देते हैं जो आपको बनाना है। यहाँ पे साइड क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको खुद से हल करना है। यदि आपसे हल नहीं होगा तो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर कर लेंगे। तो 3 है, 3 -1 और 3, ठीक है, एक इस प्रकार का अवयव है। और है -1 0 और 2, इस प्रकार का एक अवयव है, ठीक है। और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अवयव जो दिया गया है वो दिया गया है 2 और -3 दिया गया है, ठीक है। और फिर है 1 और 0 और 3 और 1। इस अवयव में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका SW में रह गया है, ये आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और कंप्लीट करके आपको टेलीग्राम में डाल देना। टेलीग्राम से कैसे ज्वाइन करना है, रैंकर्स विद्याकुल सबसे पहले सर्च करेंगे। यदि आपको टेलीग्राम में सर्च करने नहीं आता तो आप क्या करेंगे कि वीडियो के ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया इसमें आपको क्या करना है, विजिट कर लेना है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। कल हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे 4था, 5वां और 6था। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।